जय मसीह के दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे कुरान के ईसा और बाइबल के यीशु मसीह के बारे में। मुसलमान दावा करते हैं कि उनके कुरान में जिस ईसा के बारे में लिखा गया है वो असली है और बाइबल का नकली, यानी क्रिश्चियंस ने उन लिखे गई चीजों को करप्ट कर दिया और उन्हें एक नबी की जगह से लेकर खुदा बना दिया। तो सवाल ये है कि कौन है असली यीशु, कुरान का या बाइबल का? लेकिन ये सवाल कमजोर है। सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए, कौन है असली ऐतिहासिक यीशु? क्या उस ऐतिहासिक यीशु के बारे में बाइबल में लिखा गया है या कुरान में से हम उस ऐतिहासिक यीशु के बारे में जान सकते हैं? ये है असली, सही और दमदार सवाल। मैं यीशु के दैविकता की बात नहीं करूंगा। मैं आज इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा कि असली ऐतिहासिक यीशु, जिसने 2000 साल पहले इस धरती पर जिया था, जिसको हम मसीही खुदा मानते हैं, उसको हम बस 2 से 3 मिनट में जान लेंगे कि किस किताब में उनके बारे में लिखा गया है। और ये जानने के लिए कि जो यीशु मसीह 2000 साल पहले था, हमें उसी समय के इतिहासकारों को देखना होगा और उनके लेख पढ़ना होगा कि उन्होंने उनके बारे में जो लिखा था, क्या वो हम बाइबल या कुरान में देख सकते हैं कि नहीं। और अगर हम देख लेंगे कि बाइबल के यीशु मसीह ने इतिहास के उस मापदंड को पूरा किया और कुरान के ईसा ने नहीं किया, तो हम जान सकते हैं कि कौन असली है और कौन नकली। और हमारे पास कई इतिहासकार हैं जिसको हमने इस वीडियो में आपको बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं एक यहूदी इतिहासकार को आधार करूंगा, फ्लेवियस जोसेफस, जो उसी समय यानी 100 एडी के अंदर रहते थे। उन्होंने अपनी किताब एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज में उस किताब के बारे में लिखा है जो रोम के साम्राज्य के वक्त वो अपनी किताब में उस समय की घटनाओं के बारे में और यहूदी लोगों के बारे में लिख रहे थे। वो कुछ 3 चीजों के बारे में लिख रहे थे जो उस समय इजराइल में हो रहा था, और ये बड़ी घटनाओं में सबसे ऊपर टॉप में आएंगे। पहला है यहूदियों का कानून। मूसा को खुदा ने कानून दिए थे पालन करने के लिए, और यहूदी उन कानूनों को मानने में काफी स्ट्रिक्ट थे। दूसरा है यरूशलेम का मंदिर, जो सबको पता है कि 70 एडी में तोड़ दिया गया और उसके बाद सारे यहूदियों को इजराइल से निकाला गया और वो सब दुनिया भर में फैल गए। और तीसरा है खुदा के राज्य के विषय में। तो ये बड़ी बड़ी घटनाएं उस समय हो रहा था रोम के शासन के नीचे इजराइल में 100 एडी से पहले। तो अगर उस ऐतिहासिक यीशु ने इन चीजों के बारे में बात किया होगा तो हम जान जाएंगे कि वो है असली ऐतिहासिक यीशु। पहला है मूसा का कानून, दूसरा है मंदिर और तीसरा है परमेश्वर का राज्य। और जब आप मत्ती अध्याय 5 को देखेंगे, वहां यीशु मूसा के कानून के बारे में बात करते आपको मिल जाएंगे। और सिर्फ मत्ती में ही नहीं, चारों गॉस्पेल्स में आपको लिखा मिल जाएगा। यीशु अपनी शिक्षाओं में बार बार मोज़ेइक कानून को कोट करते करते अपनी शिक्षाओं को देते थे। पुराने कानून को कंपेयर करके नए कानून लोगों को दे रहे थे जो पुराने कानून से बेहतर थे। जैसे कि एक आंख के बदले एक आंख लो, लेकिन अब मैं कहता हूँ, अगर कोई तुम्हें एक गाल पर मारे तो अपना दूसरा गाल सामने रख दो। तुमने सुना था कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और शत्रुओं से नफरत, लेकिन मैं अब कहता हूँ, अब अपने शत्रुओं से भी प्रेम भाव रखो और उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद करो, जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए अच्छा काम करो, जो तुम्हें सताते हैं और घृणा करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। तो ये रहा वो कानून जिसको यीशु अपनी शिक्षाओं में कोट करते और नई कानून देते। अब क्या यीशु मंदिर के बारे में बात किए थे? जी हाँ, यूहन्ना 2:19, इस मंदिर को तोड़ दो, मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालांकि वो अपने शरीर की बात कर रहे थे। जब हम इसे आत्मिक रूप से देखेंगे तो, और इस पे ध्यान दीजिए, ये कोई सेंस नहीं बनता कि जब मंदिर को 70 एडी में तोड़ा गया और यीशु उसके बाद ऐसी बात कहे तो, है ना? यीशु ने सबको ये बात कहा, इसका मतलब उस वक्त मंदिर वहां सही सलामत खड़ा था। इसका मतलब बाइबल में जिस यीशु के बारे में लिखा गया है वो यीशु 70 एडी से पहले वहां रहते थे, और ये है असली ऐतिहासिक यीशु। और क्या हुआ परमेश्वर के राज्य का? मत्ती 18:20, यहाँ यीशु ने साफ साफ कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां वो वास करेंगे।
पुराने नियम में सुलेमान ने मंदिर बनाया और यहोवा वहां वास करते थे और पुजारी वहां जाके उनकी आराधना करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने एक स्पेसिफिक जगह को तय नहीं किया। यीशु ने कहा कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं वहां वास करूंगा। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच ही है। अगर हम चाहे तो अपने मन को पवित्र करके एक साथ मिलकर उनकी आराधना करें, तो परमेश्वर यीशु हमारे बीच वास करेंगे। यह है नए नियम के अनुसार खुदा का राज्य। तो हमने देखा कि बाइबल का यीशु 3 अहम चीजों को एड्रेस कर रहे थे, सही समय, सही जगह और सही लोगों के बीच। लेकिन जब हम कुरान के ईसा को देखेंगे, पहली बात तो उनका नाम अरबिक में यस्सु है, ईसा नहीं। दूसरा कि इस झूठे कुरान के ईसा ने इन 3 चीजों के बारे में कुछ नहीं कहा। ना ही इस ईसा ने मोज़ेक कानून के बारे में कहा, ना ही यरूशलेम के मंदिर और ना ही परमेश्वर के राज्य के बारे में। इससे यह साबित होता है कि ये कुरान का ईसा, ये इस्लाम का ईसा फेक ईसा है। यहाँ तक कि ये ईसा एक काल्पनिक ईसा है। अगर आपको ऐतिहासिक यीशु, हिस्टोरिकल जीसस को जानना है तो बाइबल को पढ़िए। यीशु के बायोग्राफी बाइबल को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उन्होंने कहा कि मैं खुदा हूँ और हम उसी की आराधना करते हैं, किसी फेक ईसा या काल्पनिक खुदा की नहीं जिसका कोई नाम ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि दुनिया के हर एक मुसलमान ऐतिहासिक यीशु को जाने और काल्पनिक ईसा से दूर रहे, जिससे वो अपना अनंत जीवन ना खोने पाए। प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जिसको एक अनपढ़ आदमी ने सही रास्ते से भरमा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।